दोस्तों नमस्कार। देखिए, और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है कि मुझे हॉस्पिटल में कैंटीन खोलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन है इनका। हॉस्पिटल में कैंटीन के बारे में हो सके आपको मोबाइल में उतना अच्छा नहीं दिखे, मगर इसके पहले भी हम लोगों ने हॉस्पिटल्स के बारे में, नर्सिंग होम के बारे में गाइडलाइन किया था कि हम लोग किस तरीके से हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम का कंसल्टेंसी करवाते हैं, लाइसेंस के बारे में चीज़ें बताते हैं। तो देखिए, हॉस्पिटल्स में अगर आप कैंटीन खोलना चाहते हैं, चाहे भी कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, तो उसका तो टेंडर होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आजकल बड़े हॉस्पिटल्स में टेंडर होता है, और छोटे में मान लीजिए बिना टेंडर के भी मिलता है। मगर आपको क्या करना है, आपको अपना तैयारी अच्छे लेवल पे ही रखना है कि गवर्नमेंट के टेंडर के थ्रू ही अगर आपको मिल जाए काम तो काफ़ी अच्छा है, और प्राइवेट अगर ऐसे मिल जाता है तो दोनों के लिए आपको ऑप्शन बना के रखना है। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कोई भी कैंटीन खोलना हो हॉस्पिटल में, तो आपको अपना एक कंपनी बना लेना पड़ेगा, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड हो। तीनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका आपको कंपनी बनाने के बाद करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो भी बैंक में आप कंफर्टेबल हैं। किसी में 5,000 है, किसी में 10,000 है, किसी में 15,000 है करंट अकाउंट का बैलेंस, तो वो आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसका उद्यम करा लीजिए, ताकि मान लीजिए जब बार बार आप टेंडर भरिएगा तो उसमें आपको बिडिंग अमाउंट में जो भी डिस्काउंट मिलता है तो उससे आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप इसका जीएसटी ले लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो काम कीजिएगा, भले ही आपका 40 लाख ना हो, मगर उसका जब एप्लीकेशन होता है तो उसमें आपको जीएसटी नंबर मांगेगा। प्लस फूड से रिलेटेड चीज़ है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर भरिएगा तो वो फसाई का लाइसेंस मांगेगा, स्टेट और सेंट्रल दोनों। और अगर स्टेट लेवल का शिफ्ट कीजिएगा तो बेसिक और स्टेट ये दोनों मांग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता है। तो जब आप फसाई के लिए एप्लीकेशन कीजिएगा तो उसमें आपका जो भी ऑफिस दिखाइएगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या काम कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन, कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको हैंडल कीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन। अगर कैंटीन चला रहे हैं तो आपका प्रोसेस क्या है, सामान ख़राब हो जाता है उसको कैसे डिकम्पोज करते हैं, सामान को ठीक रखने के लिए कैसे आप व्यवस्था करते हैं, क्या क्या स्टॉक रखते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, क्या कंटेंट उसमें मिलाते हैं, ये सारा कुछ देना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके फसाई का लाइसेंस मिलता है। और फिर आप चाहें तो ट्रेडमार्क भी करा सकते हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ताकि मान लीजिए आपकी मेहनत से किया हुआ ब्रांड कोई और ना चोरी कर ले, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। लोग मेहनत करके काम तो कर ले रहे हैं, ब्रांड बना ले रहे हैं, मगर लास्ट में उसको बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में दिक्कत हो जाता है। ये वैसे ही हो गया कि मान लीजिए आपने फ्लैट खरीदा और आप बाहर कहीं घूमने जाने वाले हैं और ताला नहीं मार रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो मतलब दूसरे को निमंत्रण दे रहे हैं कि आए और आपके घर से सामान लेके अपना निकल लें। तो जो भी काम कीजिए सिस्टम से कीजिए। प्लस आईएसओ अगर लेंगे तो आईएसओ 22,000 और आईएसओ 9001, ये 2 लाइसेंस चाहिए होगा ये कैंटीन चलाने के लिए। और अगर ऑनलाइन टेंडर भरेंगे तो डीएससी भी चाहिए होगा, ताकि डीएससी के थ्रू लॉगिन करके आप जो है कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट ऑनलाइन कर पाए। ये सारी अगर व्यवस्थाएं आप कर लेते हैं और 1-2 अच्छा मैन पावर रखिए, कुक रखिए, अच्छा सा अपना आइटम बनाइए और कुछ ऐसी फेमस चीज़ें बनाइए जो मान लीजिए हर एक आदमी को ठीक ठाक लगे और थोड़ा ब्रांडिंग हो जाए, तो फिर उसके बाद आपको काम करने में आसानी रहेगा। और पहले छोटे लेवल से जो भी आपका छोटा एरिया है और छोटा छोटा हॉस्पिटल है जो डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे अगर कैंटीन खोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर उस एरिया का जो नर्सिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है उसके लिए एप्लीकेशन कीजिए। ये तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप जाने का, जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो जो भी मान लीजिए इस तरह की चीज़ें हैं वो टेंडर के थ्रू ही होती हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंटेशन हमने बताया वो डॉक्यूमेंटेशन लेके आप टेंडर फिल कर सकते हैं और उसमें अपना रेट लगा सकते हैं, बिडिंग लगा सकते हैं और बिडिंग लगा के काम को पा सकते हैं। मगर उससे पहले आपको अपना जो किचन में काम करने वाला आदमी है, सफाई का काम करने वाला आदमी है, इक्विपमेंट्स, ये सारा कुछ आपको खरीद के रख लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में क्या है आपको जगह दे देगा, मगर उसके बाद का सारा सिस्टम आपको अपना खुद वहाँ पे लगाना पड़ता है। मेनू चार्ट लगाना पड़ेगा, क्या बनाते हैं नहीं बनाते हैं, बर्तन, गैस, मैन पावर, सारा कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो उस तरीके से ही पहले सोच के बिजनेस में उतरिए। अगर 1-2 लाख रुपए है तो स्टार्टिंग कर सकते हैं, और लाख रुपए आपके पास बैकअप होना चाहिए, क्योंकि इसका बिलिंग जो है थोड़ा टाइम लगता है। अगर हॉस्पिटल्स में खाना सप्लाई दे रहे हैं, पब्लिक को दीजिएगा तो वो तो हाथ हाथ पेमेंट देगा, मगर अगर हॉस्पिटल में दीजिएगा तो वो तो मंथली बिलिंग शायद होता है। तो इस वजह से थोड़ा कैपिटल आपको चाहिए होगा ताकि आप काम कर पाएँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है, इसका डेमो प्रोजेक्ट लेना है या डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाना है, तो आप पेड अपॉइंटमेंट ले सकते हैं
या अगर आप कैंटीन चला रहे हैं या ऐसा कोई चीज़ चला रहे हैं जो फूड से रिलेटेड है, उसको बिज़नेस को बढ़ाना है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे मान लीजिए आपको हम लोग कुछ तरीका या स्ट्रेटजी शेयर करेंगे जिससे आपका बिज़नेस और चीज़ें जो हैं ग्रो में आएंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।